नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया तो नहीं है, लेकिन खुलासा एकदम हालिया है। 3 दिन पहले का वाकया दरअसल यूं था कि 17 फरवरी 2015 को अलीगढ़ के गोंडा थाना क्षेत्र के ढांडौली गांव में एक 10वीं कक्षा की पढ़ने वाली नाबालिग किशोरी गायब हो गई। घर वालों ने ढूंढा, कोशिश की और फिर घर वालों ने गोंडा थाने में एक एफआईआर लिखवाई। पड़ोस के रहने वाले एक लड़के विष्णु पर और उस पर अपहरण का आरोप लगाया गया। पुलिस उसको ले आई, तमाम पूछताछ की, लेकिन मामला कुछ निकला नहीं। करीब 1.5 महीने बाद आगरा में एक किशोरी का शव, छत विक्षत शव बरामद हुआ। सूचना अखबारों में निकली। इस गायब किशोरी के, ढंडौली गांव थाना गोंडा के इस गायब किशोरी के परिजनों को किसी ने बताया कि लगभग इसी उम्र और कद काठी की एक लड़की की लाश आगरा में मिली है। उस किशोरी के मां बाप, भाई और तमाम परिजन आगरा में उस थाने पर गए। बात वही 2015 की है, मार्च या अप्रैल 2015 की। गए, उन्हें पहले फोटो दिखाई गई, फिर मॉर्चरी गए, वहां जो कपड़े थे वो निकाले गए और लड़की के घर वालों ने उसकी पहचान अपनी उस लड़की की तरह की, अपनी उस लड़की आ, आ, की जो कुछ दिन पहले गायब हो गई थी। अब लड़की का शव मिला, पोस्टमार्टम हुआ। अब पोस्टमार्टम में हत्या की बात आई, किसी शार्प एज्ड वेपन से उसको मारना बताया गया। अब विष्णु के ऊपर पहले 363, 366 आईपीसी लिखा गया था। अब 376 यानी रेप और 302 यानी हत्या की भी धाराएं बढ़ा दी गई। पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन यह भी कहा गया कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता। विष्णु गिरफ्तार हो गया, जेल चला गया। 4 साल तक लगातार जेल में रहा, तब जाकर उसकी किसी तरह घर वालों ने जमानत कराई। फिर अदालत में पेशी के दरमियान 2 पेशियों पर लगातार अनुपस्थित रहा, नहीं आ पाया या जानबूझकर नहीं गया। अदालत ने कड़ा रुख अपनाया, थाने से उसकी पुनः गिरफ्तारी के आदेश दिए। विष्णु फिर गिरफ्तार हुआ और वर्तमान में जेल में है। बीच के जमानत के कुछ उन दिनों को छोड़कर लगभग 7 साल से वो जमानत पर है, 7 साल से वो जेल में है। लेकिन इसी बीच एक और घटना हुई। नवंबर में अलीगढ़ के कथावाचक उदय कृष्ण शास्त्री ये हाथरस में एक कथा कहने गए। अलीगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में कथावाचक हैं, अच्छे कथावाचक हैं, जो देश विदेश में जिनका नाम है। तो बहरहाल वो वहां पर गए। कथा के दरमियान एक युवती, तो युवती हो गई होगी, उस समय कक्षा 10 में पढ़ रही थी, तो उम्र करीबन 15 साल।
7 साल और अगर आप जोड़ दें तो अब वो 22-23 साल की युवती थी। अपने 2 बच्चों के साथ उनकी कथा सुनने आई थी। शास्त्री जी की नजर उस युवती पर पड़ी। वो उसको कुछ इस तरह पहचान रहे थे कि यही वो लड़की है जो 7 साल पहले गोंडा थाने जनपद अलीगढ़ के ढिंडौली गांव से गायब हुई थी। ऐसा वो बहुत फर्म कन्विक्शन से इसलिए कह रहे थे कि युवती की मां सुनीता देवी ये शास्त्री जी की नियमित कथा श्रोता हैं और उनके आश्रम से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने जो कथा के आयोजक थे उनसे ये पता कराने के लिए कहा कि युवती कहाँ रहती है, कौन है, इसके घर में कौन है और ये 2 बच्चे हैं ये किसके हैं। लोगों ने 2 दिन में बताया कि ये गांव की ही है, बाहर से कहीं आकर बसी है। इसके पति का नाम राजकुमार है, लेकिन बहुत ज्यादा इसलिए नहीं पता कि कहीं बाहर से आकर ये पति पत्नी अब यहां रहने लगे हैं। कथावाचक उदय कृष्ण शास्त्री अपनी कथा समाप्त करके वापस अलीगढ़ लौटे और सुनीता देवी हमेशा की तरह उनके आश्रम में जब आईं तो उन्होंने ये पूरी बात बताई, उसका नाक नक्श सब चीजें बताई और ये भी बताया कि उसके पति का नाम राजकुमार है, किस गांव की रहने वाली है, घर कहां पर है। जितना आयोजकों ने बताया था वो पूरी बात उन्होंने सुनीता देवी को बताई। सुनीता देवी और उदय कृष्ण शास्त्री जी 1 दिसंबर को एसएसपी अलीगढ़ कलानिधि नेथानी से मिलने गए और मिलने भी इसलिए गए कि उस दिन वहां पर जो उस जनपद के अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री जी थे वो आए थे और उनका दरबार लगा था। उसी दरबार में शास्त्री जी और महिला उनके पास गईं और उन्होंने बताया कि साहब ऐसा ऐसा है। और इस तरह से इस लड़की को हमने वहां देखा है, पुलिस मदद करे, उसे ले आए, पहचाने, देखे कि क्या मामला है। जब वो कलानिधि नेथानी से मिले तो एसएसपी ने सर्किल ऑफिसर यानी डीएसपी राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम हाथरस के गांव नगला चोखा भेजी, जहां पर यह बताया गया था कि वो लड़की किसी युवक के साथ 2 बच्चों के साथ रहती है और बाहर से आई है। राघवेंद्र सिंह पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे। बात यह होगी 4 या 5 दिसंबर की। वहां लड़की मिल गई। लड़की से पूछताछ में उसने कुछ बहुत साफ और सीधी बातें नहीं बताई। पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले आई। उसका पति राजकुमार सिंह और ये दोनों ही गिरफ्तार करके थाने पर आ गए। उनसे पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ में ये पुलिस ने कंफर्म किया कि लड़की संभवतः वही लड़की होनी चाहिए, क्योंकि पति ये नहीं बता पा रहा है कि इसका गांव कहाँ है। वो ये कहता है कि साहब वो वहाँ चूंकि लड़कियों की खरीद फरोख्त भी शादी के लिए की जाती है, बहुत घटनाएं मैं आपको बता चुका हूं। शायद किसी के माध्यम से इस लड़की को शादी के लिए खरीदा गया था या मंगाया गया था या बुलाया गया था, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में भी पति कुछ नहीं बता पाया।
उसको लाया गया तो उसकी मां और उसके परिवार वालों को बुलाया गया। एक बात मैं यहां बता दूं कि सुनीता देवी जो कथावाचक की शिष्या थी या उनके यहां बराबर आती जाती थी, वो विष्णु की मां थी, इस बच्ची की मां नहीं थी। तो बच्ची की मां और परिवार ने को थाने पर उस युवती से मिलाया गया। सभी ने उसको अच्छी तरह से पहचान लिया, अच्छी नहीं खूब अच्छी तरह से। जो लक्षण होते हैं बच्चों में, कभी कभी कहीं तिल होता है या कुछ डार्क स्किन एक जगह होती है, कहीं कहीं लाइट स्किन भी एक जगह होती है, जो पैदाइशी होती है जिसको लक्षण कहते हैं गांव की भाषा में, वो लक्षण भी बताए गए, वो लक्षण भी पाए गए। लेकिन लड़की इस बात से इनकार करती रही और बराबर इनकार करती रही। लड़का भी इस बात से इनकार करता रहा। पुलिस के सामने गंभीर संकट। यह तय पाया गया कि इसका जो ओरिजिनल नाम है उसकी जगह इसने दूसरा नाम बदलकर उस गांव में आधार कार्ड बनवाया है, और जिस नाम का आधार कार्ड है वो इंसिस्ट करती थी कि यही उसका नाम है। इस बीच सुनीता देवी और तमाम और संगठनों ने ये मांग की कि विष्णु पर जो फर्जी हत्या, बलात्कार और अपहरण के आरोप में वो जेल में है उसको रिहा किया जाए। लेकिन पुलिस के सामने बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है कि ये कैसे इस्टेब्लिश हो कि मां बाप जिस लड़की को जो 7 साल पहले भागी थी उसको पहचान रहे हैं, वो वही है कि दूसरी है। और दूसरी बड़ी समस्या कि जिस लाश को ये लोग पहचान के आए थे, आखिर वो कौन थी। बहरहाल चूंकि परसों नरसों ये 7 तारीख को वो लड़की यहां लाई गई और गिरफ्तार किया गया, उसे पति पत्नी दोनों को जेल भी भेज दिया गया। कलानिधि नैथानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि मामला जटिल है और डीएनए टेस्ट के लिए मां बाप और उस बरामद शुदा लड़की के डीएनए मैपिंग के लिए, डीएनए मिलान के लिए सैंपल्स फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजे गए हैं। जब तक वो आ नहीं जाते हैं तब तक स्पष्ट रूप से ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन चूंकि पूरा गांव पहचान रहा है, चूंकि मां बाप पहचान रहे हैं, किसी को कोई शक नहीं है, इसलिए ये माना जाता है कि इस लड़की ने अपने झूठे नाम पते या झूठा नाम या नाम बदलकर ये किसी दूसरे गांव में रह रही है, जबकि इसकी हत्या के आरोप में एक व्यक्ति जेल में है। तो ये सही है कि मामला बहुत पेचीदा है। उधर विष्णु की मां सुनीता ने भी एक प्रेस वालों से बात की कि साहब जो कुछ भी पुलिस को करना है वेरीफाई करने के लिए वो जल्दी से करके और मेरे बेटे विष्णु को जो लगभग 6 साल से जेल में है उसको फौरन रिहा करें। चूंकि अभी पूरी बात नहीं आ पाई है लेकिन बात बहुत गंभीर है, इसलिए मैंने सोचा कि किस्सा गोई परिवार तक इस तरह की बात को भी हम पहुंचाएं। आज की घटना वास्तव में बहुत पेचीदा है, बहुत ही पेचीदा है। बरामद लड़की का डीएनए उसके मां बाप से मैच कराने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, तभी कुछ साफ होगा। हालांकि जमीनी तौर पर पूरा गांव उस लड़की को पहचान रहा है, मां बाप लड़की को पहचान रहे हैं कि ये वही लड़की है। 7 साल में जो बच्चों में परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के अलावा कोई अंतर नहीं है।
जिस राजकुमार के साथ वो बरामद हुई, वो अपनी शादी खरीद कर बताया है। वो जिसने बात कराई है या वो कहाँ की रहने वाली है, ये बिल्कुल नहीं बता रहा है। अगर राजकुमार की बात मान भी ली जाए कि ये किसी के थ्रू, जैसे शादी करने के लिए बहुत चलन है उस तरफ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाहर से आई लड़कियां शादी के लिए आती हैं और उन्हें कुछ पैसों में उन्हें बेचा जाता है। अगर ये मान भी लिया जाए तो उसके बायोलॉजिकल माता पिता का पता करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, ताकि उनका डीएनए टेस्ट कराकर ये बात साफ की जा सके कि ये वो गायब हुई 7 साल पहले गायब हुई लड़की नहीं है। ये तब है जब वो अपना गांव या अपना मायका सही सही बताए। लेकिन उसकी मां, बाप, गांव वाले, परिवार वाले जो बता रहे हैं, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस लड़की का शव आगरा में लड़की के घर वाले पहचान के आए हैं, वो कौन है? उसका डीएनए सैंपल प्रिजर्व हुआ है कि नहीं हुआ है? और अगर उस लड़की की हत्या ऑनर किलिंग में हुई है, तो ये आप मान के चलें कि ये कभी नहीं पता लगेगा, क्योंकि ऑनर किलिंग में जब जब लड़की का या लड़के का शव बरामद हुआ है, उसे कोई क्लेम नहीं करता है। जिन लोगों ने मारा है वो कभी, अगर एक दिन भी पुरानी लाश है तो पहचानने से इनकार कर देंगे कि नहीं नहीं ये वो नहीं है, क्योंकि तब उनको जवाब देना होगा कि आखिर किसने मारा है, और पुलिस धीरे धीरे उन पर जीरो इन कर ही लेगी कि ये ऑनर किलिंग है। तो वो शव जिसको ये लोग पहचान के आए थे, अगर वो ऑनर किलिंग का मामला है, तो ये तस्वीर कभी साफ नहीं होगी, कभी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पुलिस को कि 7 साल पहले जो शव मिला था वो आखिर किसका था, कौन लड़की थी, ऑनर किलिंग है, कब गायब हुई थी, या अगर यही लड़की थी जो 7 साल से गायब है, जिसकी हत्या के आरोप में विष्णु जेल में है, तो वहां तक कैसे पहुंची, किसके यहां रही, कब वहां पर मार के फेंकी गई। अब चूंकि पुलिस की फाइल तो बंद हो गई कि वो अज्ञात लाश मिली, घर वालों ने आके पहचान लिया, बात खत्म, मुकदमा ऑलरेडी लिखा हुआ है विष्णु के नाम। तो पुलिस को नए सिरे से 7 साल पुरानी घटना के बारे में विवेचना शुरू करनी पड़ेगी। जब तक ये पता नहीं चलता कि आगरा में मिली हुई उस बच्ची का शव किसका था, या डीएनए टेस्ट से ये स्टेब्लिश नहीं होता कि लड़की वही है जो 7 साल पहले गायब हुई थी, तब तक विष्णु का रिहा किया जाना टेक्निकली बहुत मुश्किल है। या तो जो वर्तमान माता पिता उस लड़की को अपनी संतान बता रहे हैं कि हम ही ने मुकदमा लिखाया था और ये हमारी लड़की है, हम पहचान नहीं, या तो उनसे डीएनए मैच कर जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर विष्णु रिहा हो जाएगा। लेकिन तब ये प्रश्न उठेगा कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसकी लाश ये सब पहचान के आए थे। मैं इस प्रकरण पर बहुत गहरी नजर लगाए हुए हूं, गड़ाए हुए हूं, देख रहा हूं, चूंकि अलीगढ़ से संबंधित है। बहुत लंबे समय तक मैं एसएसपी अलीगढ़ रहा हूं, वहां के लोगों से भी मैंने आज बात की है, लेकिन सबका कहना है कि साहब क्लेम और काउंटर क्लेम में तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। जब तक हफ्ते 10 दिन 15 दिन में डीएनए रिपोर्ट नहीं आती, यह कहना मुश्किल है कि बरामदशुदा लड़की वही है जिसकी हत्या के आरोप में विष्णु 7 साल से जेल में है, जिसके रेप किए जाने के आरोप में वो 7 साल से जेल में है। उस समय
नाबालिग लड़की थी वो। अपराध और संगीन था। अब जो लड़की आगरा में ये लोग पहचान कराए थे, उसका तो डीएनए प्रिजर्व होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक बार पहचान हो गई, एफआईआर लिखी हुई है, मुलजिम जेल में है, तो उसकी फिक्र तो कोई करने वाला नहीं है। उसको तो बस पहचान, उसके बारे में तो सिर्फ पुलिस मेहनत करके पता कर ले कि आखिर वो कौन थी, तभी कोई बात बनेगी। तो आज मैं किस्सा कोई परिवार से यही कहूँगा कि मैं इस पूरी खबर पर, क्योंकि जब भी ये बात खुलेगी बहुत गंभीर होगी, बड़ी बात होगी, मैं पहले से इसलिए बता के रखता हूँ। बहुत से किस्सा कोई परिवार के लोग हैं जो क्राइम की खबरों पे अच्छी पकड़ रखते हैं, नज़र रखते हैं। अगर उनकी नज़र में इसका कोई अपडेट आता है तो वो ज़रूर बताएं। मुझे अलीगढ़ से जैसे ही पता लगेगा मैं भी आपको ज़रूर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ में जिस किशोरी के रेप और हत्या के मामले में युवक जेल काट रहा है, वो किशोरी 7 साल बाद हाथरस से जिंदा मिल गई है। युवती नाम बदलकर सासनी में रह रही थी। गायब होने के बाद युवती ने शादी भी कर ली थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। एक कथावाचक ने युवती को देखकर पहचान लिया। जस पाठक जी ने आश्वासन दिया मुझे कि महाराज जी जो भी सत्य घटना होगी उसका जो उजागर किया जाएगा, और बच्चा 7 साल से जो जेल में है उसको जो रिहा किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।